सड़कें आज की नहीं हैं और आज ही नहीं टूटी हैं। उस समय तो तेजस्वी यादव खुद पथ निर्माण मंत्री थे। पथ निर्माण मंत्री खुद उनके नेता तेजस्वी यादव थे। पथ का विभाग उनके पास था। उस समय तो सड़कों पर उनका ध्यान गया नहीं। विधायक जी अपने व्यवसाय में, अपने निजी उन्नति और उत्थान में लगे हुए हैं, मस्त रहते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं। उनको ब्रह्मपुर की जनता से कोई लेना देना नहीं है और ब्रह्मपुर की सड़कों से कोई लेना। राजनीतिक रूप से उनके पार्टी का खत्म हो जाना तय है और तेजस्वी जी को ये पता है, ये ज्ञात है। अब वो जो अपने राघोपुर विधानसभा से इस बार तेजस्वी यादव नहीं जीतने जा रहे हैं। आप आज का बयान नोट कर लीजिएगा और जब परिणाम आएगा तो देख लीजिएगा। या तो तेजस्वी यादव राघोपुर सीट छोड़कर भागेंगे या चुनाव बुरी तरह हारेंगे। चिराग पासवान, बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं और चुनाव की तैयारी में हर पार्टी लग गई है, चाहे एनडीए गठबंधन में जितनी भी पार्टियां है, फिर इंडिया गठबंधन में है सभी। अभी हम लोग मौजूद हैं ब्रह्मपुर विधानसभा में और ब्रह्मपुर विधानसभा के विधायक हैं 2 टर्म से आरजेडी के शंभू यादव, और यहाँ पर जो पिछली बार के प्रत्याशी रहे हैं और दूसरे स्थान आए थे हुलास पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि कैसी तैयारी चल रही है। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? देखिए, पूरे बिहार में जो तैयारी है एनडीए का 2025 के लिए, तो इस बार एनडीए गठबंधन का जो स्वरूप है 2025 में 225 सीट हम लोग कम से कम जीतेंगे। और इसके लिए बूथ स्तर पर जो हमारे पार्टी के एनडीए घटक दल के सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार से पूरे देश की जनता और बिहार की जनता संतुष्ट है और पूरी तरह से उनके समर्थन में रहेगी जनता। इसी तरह ब्रह्मपुर विधानसभा में इस बार एनडीए का ही प्रत्याशी जीतेगा। आपकी कैसी तैयारी है ब्रह्मपुर विधानसभा की? नहीं, जैसे पूरे बिहार की तैयारी है वैसे ब्रह्मपुर की भी तैयारी है। ब्रह्मपुर में भी एनडीए के सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर मुस्तैद हैं और जैसा कि हमने बताया कि डबल इंजन की जो सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। और अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि पूरे बिहार में प्रत्येक जिले में एनडीए घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष साथ में भ्रमण किए हैं, तो एक माहौल बना है और निश्चित रूप से एनडीए की एक मजबूत सरकार बनेगी। ब्रह्मपुर विधानसभा की हम लोग बात करें तो यहाँ के जो विधायक हैं वो कहते हैं कि हमें काम नहीं दिया जाता है। जब भी हम लोग सवाल करते हैं कि सड़कें क्यों नहीं बनी आपकी, चाहे ब्रह्मपुर से नैनी जोर वाली हो, फिर या फिर गरहथा से उनके गाँव जाने वाली हो, सिमरी प्रखंड की सड़क हो, या फिर राजपुर की तरफ जाइएगा, बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं कि बनी नहीं है। जब सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि हमारी सरकार बात नहीं सुनती। देखिए, ये विधायक जी जो बोल रहे हैं, माननीय विधायक जी, कुछ दिन पूर्व एनडीए की सरकार नहीं थी। ये 17 महीने ये सड़कें आज की नहीं हैं और आज ही नहीं टूटी हैं। उस समय तो तेजस्वी यादव खुद पथ निर्माण मंत्री थे। पथ निर्माण मंत्री खुद उनके नेता तेजस्वी यादव थे। पथ का विभाग उनके पास था। उस समय तो सड़कों पर उनका ध्यान गया नहीं। विधायक जी अपने व्यवसाय में, अपने निजी उन्नति और उत्थान में लगे हुए हैं, मस्त रहते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं। उनको ब्रह्मपुर की जनता से कोई लेना देना नहीं है और ब्रह्मपुर की सड़कों से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव अभी ब्रह्मपुर विधानसभा में आए थे, चक्की में आए थे, कह रहे हैं कि खटारा सरकार है। 15 साल पुरानी गाड़ी हो जाती है उसको हटा दिया जाता है। सरकार भी पुरानी हो चुकी है, मुख्यमंत्री पुराने हो चुके हैं, इनको भी अब हटाना है। देखिए, तेजस्वी जी को बीच में मौका मिल गया था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के चलते, नहीं तो 2020 में ही वो समाप्त हो गए होते। लेकिन 2025 में राजनीतिक रूप से उनके पार्टी का खत्म हो जाना तय है और तेजस्वी जी को ये पता है, ये ज्ञात है। अब वो जो अनाप शनाप बोलना है बोल ले। ऐसे में बिहार की जनता एनडीए सरकार में आस्था रखती है, विश्वास रखती है। बिहार के किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, सभी लोगों का, सबका समर्थन एनडीए गठबंधन के साथ है और आदरणीय नीतीश जी के साथ है। तो इन लोगों के अनाप शनाप बोलने से नहीं होगा। अब सामने कभी बैठ के ये लोग डिबेट कर लें कि जब वो अपने सरकार में थे, बिहार में उन्हीं की सरकार थी, नीतीश जी के साथ सरकार में थे, तब उन्होंने क्या किया है, और खास करके ब्रह्मपुर में वो उपलब्धि बता दें कि ब्रह्मपुर विधानसभा में उन्होंने क्या किया है। अब तो ये कह रहे हैं, मगर वो कहते हैं कि विधानसभा में बोले थे कि हमने 2 बार नीतीश कुमार को बनाया मुख्यमंत्री, वो हमें नहीं बनाए हैं। अब देखिए, अपने मुंह मियाँ मिठू बनना उन लोगों का आदत है।
और वो बोलते हैं कुछ भी, उनके बोलने से पूरे बिहार की नहीं पूरे देश की जनता जानती है कि तेजस्वी जी बीच में अगर सरकार में आ गए और मुख्यमंत्री बन गए तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिन था। नीतीश जी को कैसे बनाएंगे? जो नीतीश जी को बना सकते हैं तो खुद बनेंगे। 2025 में उनको मौका मिल ही रहा है। पता तो चलते हैं ना कि 80 ज्यादा होता है या 43 ज्यादा होता है। नहीं, अब क्या है कि बीच में हमारे एनडीए के घटक दल जैसे हमारे ही पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग अलग चुनाव लड़ गए तो का बंटवारा हो गया और इसमें तेजस्वी यादव को कुछ सीटें मिल गई और वो जो अपने राघोपुर विधानसभा से इस बार तेजस्वी यादव नहीं जीतने जा रहे हैं। आप आज का बयान नोट कर लीजिएगा और जब परिणाम आएगा तो देख लीजिएगा, या तो तेजस्वी यादव राघोपुर सीट छोड़कर भागेंगे या चुनाव बुरी तरह हारेंगे। चिराग पासवान का एक बयान आया है कि मुझे बिहार बुला रहा है। नहीं, ये क्यों बोले हैं? नहीं, चिराग जी ने ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं है कि कहाँ उन्होंने बोला है, लेकिन बिहार तो उनका है ही। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हमारे पार्टी का विजन है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का हमेशा बिहारियों से विशेष लगाव रहा है और हमेशा उन्होंने बिहार के प्रति अपना हमेशा रखे हैं कि हमको बिहार का सेवा करना है। तो इसमें क्या हर्ज है? बिहार में सेवा कर ही रहे हो। केंद्र सरकार के मंत्री होने के बावजूद बिहार की जनता से जो उनका अपार स्नेह और प्रेम है, पूरे बिहार का लोग भी, नौजवान भी उनको समर्थन देते हैं, उनसे स्नेह और प्रेम रखते हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं और बिहार के भविष्य तो है ही। अच्छा, ब्रह्मपुर से आप लड़िएगा ना चुनाव, क्या सीट कंफर्म है कि यहाँ से लोजपा रामविलास को सीट जाएगा और उम्मीदवार आप होंगे? अब देखिए, पार्टी में अभी एनडीए गठबंधन में ये चीज़ें तय होंगी और वैसे पार्टी की तरफ से दावा हम लोग ब्रह्मपुर विधानसभा पर रखेंगे, निश्चित रूप से रखेंगे। तो देखिए, दावा रखेंगे बता रहे हैं और ब्रह्मपुर में घूम भी रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार राघोपुर सीट से खुद तेजस्वी यादव चुनाव हारेंगे। आप नोट कर लीजिए, देखते हैं, इंतजार करते हैं। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।